वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे की अब बात होगी वो ऑडियंस में बहुत ही पॉपुलर है और उसको हमें रखना पड़ता है अपने शो में। एक हफ़्ता वो नहीं था और तो बहुत सारी चीज़ें कंपाइल हो गई हैं। तो जी हम 22 एपिसोड जो है उस पर हमने बात करनी है क्योंकि सादिया जी का है कि वो कुछ चीज़ें बड़ी खास रह गई थी, लेकिन 23 और 24 में भी कुछ सीन्स ऐसे थे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। पूरी एपिसोड्स पर एक 9 मिनट का एक सीन था, वन शॉट था और एक मोनोलॉग था, एक परफॉर्मर थी। उससे भी बहुत डिटेल में बात होगी। बात करें कर्ज़े जहाँ की, शुरू करेंगे सादिया। मेरा फेवरेट ड्रामा, मैंने इस दफ़ा आपसे कहा था कि बहुत ही, देखिए ये वही आर्टिस्ट हैं जिनको हमने पिछले दिनों बहुत ही तनकीद का निशाना बनाया, उसामा जो इसमें हीरो में। तो दैट मीन कि ये साबित हो गया कि आर्टिस्ट वो बहुत कमाल है, उनको एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाए तो क्या कमाल निकल कर आए हैं। आप देखें बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसामा ने। मैं 22 एपिसोड में ज़रूर जाना चाहूँगी। वो शादी वाले सीक्वेंस से लेके वो, क्योंकि वहीं से सारी बुनत है ना, ये जो 24 तक आप आ रहे हैं, जो ये नशवा का जो चेंज ओवर है वो आपको असल में जो उसके बड़े अब्बा की मीटिंग थी उससे ही चेंज आया है। उसके बाद से जो उसका होल्ड था ना नशवा के कैरेक्टर का, माँ की शादी तक होना, माँ की शादी गुजरना, और जब माँ रुखसत हो रही है और कैमरा नशवा के ऊपर आ रहा होता है, एंड वो जो उसने फ़ैसला किया है या जो उसने वादा किया है अपने बड़े अब्बा से, वो उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। और वो वादा मिस्ट्री है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि है क्या वो वादा। वो मतलब वो हमें तो, मुझे तो पता चल गया कि वो मिस्ट्री क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत मज़ा आया। वो खूबसूरत कमरा सजा हुआ, मैं तो उस कमरे के अंदर है, क्योंकि जब हम पुरानी शादियां देखते थे ना तो हमें इस तरह के कमरे, वो पूरी छत बनी हुई बेले की और इस तरह के लटके बेला नज़र आता था। तो बहुत ही खूबसूरत कमरा सजाया, वो वाइट बेडशीट्स रखी, बहुत अच्छा लगा। सुबह का जो खूबसूरत सीन था, उसमें जो डायलॉग थे, उसमें जो शर्माहट थी, उसमें जो फैसल रहमान का इतना प्यारा एक्सप्रेशन कि तुम जब सो रही थी, हाँ तुम सोते हुए अनकंफर्टेबल थी, तो वो यूँ देखी थी। तो एक लुक होती है ना, वो आपको बता देती है कि यार तज़ीन फातिमा पे जो ग्लो आया है, ग्लो है, पर लाइट बहुत प्यारी हुई है ना। आप लग रहा है कि यार वो लग रहा है कि ये उस अब एक डिफरेंट जोन में जा रहे हैं। टेबल कितनी खूबसूरत नाश्ते की सजी हुई है। अब इस पर बहुत डिटेल में बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, आज तो मैं लिख के लेकर आई हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए ये ड्रामा ये अतिका जी, मैं समझती हूँ कि ये साकिब ने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा हैंडल किया है। ओवरऑल स्क्रीन बड़ी खूबसूरत है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, कास्टिंग बड़ी अच्छी की गई है। एंड वील कम टू ऑल दैट व्हेन वी कम टू द कास्ट एंड द राइटिंग एंड द डायरेक्शन, बिकॉज अभी तो हम सिर्फ जस्ट गिविंग अ थिंग ऑन द ड्रामा इटसेल्फ। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, टोल्ड वेरी वेल, एंड इसके ओवरऑल फ्लो बहुत अच्छा जा रहा है, हम इससे बोर नहीं हो रहे। अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छी है इसमें, although when I come to direction there's a flaw. So I do have some things to say on writing and direction, लेकिन at the moment as an overall product it's a really beautifully made product and मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। But there's one serious issue in it, so for that I will go अच्छा सीरियस इशू भी है। एक मेरे पास भी वो सीरियस इशू, कैमरा बहुत शेकिंग हो गए हैं। नादिया, अच्छा जी, कर्ज़े जान में अम्मार ने रिजेक्ट किया फरियाल को, फरियाल ने रिजेक्ट किया बुरहान को, और बुरहान को अब रिजेक्ट कर रही है नशवा। नहीं आपने गलत बोला, हाँ दोबारा बोले। अम्मार को रिजेक्ट किया है फरियाल ने, फरियाल को रिजेक्ट किया है बुरहान ने, और बुरहान को रिजेक्ट किया है नशवा ने। हाँ सही तो कह रही हूँ, पहले आपने गलत बोल दिया था, यही बोला था। बहरहाल यही है, और इस तरह की रिजेक्शन चल रही हैं और यही कहानी है, बट बहुत खूबसूरत कहानी है, बड़े प्यारे सीन्स, उससे पहले बाकी रोमांटिक सीन्स ज़ाहिर मुझे अच्छा लगता है। जब मैं मैच्योर लोगों का रोमांस देखती हूँ ना तो कुछ बुरा नहीं लगता, और ये भी शायद खुद भी क्योंकि मैच्योर हो गए हैं ज़रा रिलेट कर सकते हैं, तो आई थिंक ज़्यादा हमें ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा फील आती है, और बड़ी खूबसूरती से लेकिन फुल एक्सप्रेस किया है। हाँ, फैसल और तज़ीन ने शादी के बाद वाला दिन, मतलब आपको फील हो रहा है कि दे आर हैप्पी एंड दे वर अलोन। कोई भी उम्र हो,
आप अकेले हैं तो वो आपकी शादी की उम्र है। हाँ, क्योंकि हर किसी को पार्टनर चाहिए, हर एक को साथी चाहिए, हर एक को प्यार चाहिए, हमदर्दी चाहिए, साथ चाहिए, कंपनी चाहिए, ऑल दैट। तो इसकी क्या एज हुई? ये तो हमें, अगर ये सब हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं मरते दम तक, तो फिर अकेले क्यों हैं लोग? तो बहुत मुझे अच्छा लगा, इसमें बड़ा प्यारा मैसेज है। मुझे तो मैसेज इतना पसंद आया है कि जी बेटी माँ की शादी करा रही है, उस पहली दफ़ा कि माँ का एहसास है। माँ भी एक औरत है, माँ के भी जज्बात हैं, और माँ का भी किसी को साथ देना चाहिए। हमारे बाप के फिर भी हमने ड्रामे देखे हैं दूसरी शादी के, माँ का नहीं। एंड बहुत खूबसूरती से दिखाया, ढका छुपा भी नहीं दिखाया, बड़ा ओपन भी बोल्ड दिखाया। तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ कि भाई रोमांस दिखा रहे हैं, एंड व्हाई नॉट। अगर हम उसमें देख सकते थे ऐश के जुनून में इतना चिपका चिपकी, तो इधर क्यों नहीं? इधर तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उस पर मैं कहूँगी कि डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया, ड्रामा बड़े मज़े का है। बट सैडली नशवा जो है इज़ टर्निंग इनटू अनदर बिस्मा, एक और बिस्मा बन रही है। शादी के बाद नशवा क्यों नहीं गई बिस्मा के साथ, और उसने इंसिस्ट क्यों नहीं किया? मेरे लिए ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। नहीं, एक मिस्ट्री रखी गई है। हाँ, मिस्ट्री मुझे पता है, लेकिन स्टिल बिस्मा चली कैसे गई बेटी को छोड़ के? वो एक रात भी उस घर में कैसे छोड़ दिया उसने अपनी बेटी को? ये चीज मुझे बस नहीं, वो तो उनका डायलॉग तो उनका कि आप जाएंगी तो मुझे लेके जाएंगी ना, वो समझाती है माँ को राजी इस बात पे करती है कि पहले आप निकलें फिर आप मुझे सेव करेंगे। जितना वो इनसे डरी हुई है, जब माँ को पता है कि उन्होंने इसकी शादी करा लेनी है, क्या पता अगर मेरी बेटी सिचुएशन में, मैं तो एक सेकंड ना उसको छोड़ूं, क्योंकि मैं गई तो मैं उसको निकालूंगी कैसे? व्हाट इफ कल कोई मुझे एंटर ना होने दें? व्हाट इफ वो इतने बुरे लोग हैं, और ये इतनी ज़्यादा डर गई थी जब इसको रिश्ते का पता चला था और बेटी को छोड़ के आ गई। नहीं, मुझे लगता है कि नशवा मतलब जाना चाहिए था इसके साथ, उसके बाद आगे ये सारी बात एक्सप्लेन या एक सीन एक्सप्लेन हुई, इट वाज नॉट कन्विंसिंग, सॉरी। माँ को लेके जाना चाहिए था, वरना माँ कहती कि क्योंकि जो सिचुएशन पीछे हमें दिखाई है, उस अकेली बच्ची का उस घर में रहना, जो आप बात कह रही है, माँ यही बात नशवा को बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जा सकती, मुझे नहीं करना। वो रेजिस्ट करती है। 3 सीन आए इस हवाले से, 3 सीन थे, फिर भी जाना चाहिए। वो कहती है अम्मी आप निकलें, खुदा के लिए निकलें। उसके बाद अगला दिन हो गया, आगे भी है, फिर भी नशवा वहाँ है, क्यों? नहीं, लेकिन नशवा नहीं जा सकती क्योंकि नशवा ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। लेकिन मैं माँ का सोच रही हूँ, मैं फैसल का सोच रही हूँ, माँ तो वैसे ही बेचारी, वो लोग अब नेक्स्ट डे थोड़ा नॉर्मल हो गए। नहीं, उनको लेके आना चाहिए इसको कि यार अभी तक नहीं आई, मुझे टेंशन है, मुझे परेशानी, अभी लेके नहीं, वो उस पे बोलता है कि मेरी बात हो गई, नशवा से नाश्ता लेकर आ रही है। मुझे उसके घर में उधर वहाँ समझ नहीं आ रही, और वो वहाँ भी नॉर्मल हो गई है उनकी लाइफ। नहीं, वहाँ ऑफिशियली भी नशवा नहीं आ सकती। क्यों? आप क्यों नहीं समझ रही कि नशवा उनका ब्लड है, ठीक है? आसिम इनके लिए नामहरम है। अभी आप समझे, आसिम इसका सगा बाप नहीं है। आसिम, नशवा एक जवान लड़की है, आसिम उसके लिए नामहरम है, और फिर बुरहान उस घर में रह रहे हैं, तो वो दादो वैसे इतनी सख्त है। तो ये तो बड़ा लॉजिकली और बड़ा लीगली इन्होंने दिखाया। अगर दिखा देते तो वो बुरा हो जाता। बेटे की बेटी है और आसिम उसके लिए नामहरम हुआ। तो वहाँ भी सेफ तो नहीं है नशवा? नहीं, वो अलग कहानी है, वो अलग कहानी है, सेफ नहीं है वो, जैसे लेकिन वो अपनी दादा अपने घर पे है, वो अपने घर पे दादी के साथ, अपने बाप के घर पे है। आप अपने बाप के घर से, आपको क्या लग रहा है? जिस मुझे ये लग रहा है कि ये ड्रामा बड़ा अच्छा है। अगर इतनी डिबेट हो रही है इस पे, तो दैट मींस द स्टोरी इज एंगेजिंग है तो सही, बिकॉज़ ड्रामा तो है। अब अगर हर चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी तो ड्रामा का है। नहीं, ये तो अपने बाप के घर में, अपने बाप के घर को एक लड़की नहीं छोड़ेगी ऐसे। नहीं, ये बिल्डअप है, और मुझे लगता है कि नशवा अपने बाप के घर में मौजूद है, और वो कहती है अपनी माँ को कि आप जाएंगी तो मुझे निकालेंगी ना। और देखिए ड्रामे का नाम है कर्जे जान, कि उसने अपनी जान का कर्ज देके अपनी माँ को निकाला है यहाँ से। और यही जो मुझे लग रहा है कश्मकश उसके जहन में चल रही है, जो कि अभी आपकी स्टोरी खुलेगी। But it's how she's feeling. She has a perspective. She has a perspective. माँ के पास होना चाहिए था, जाना चाहिए था। मुझे तो यहाँ इसका डर लग रहा है। बाकी 2 बहुत लंबे सीन्स बट वेरी पावरफुल। 10 मिनट्स का एक इन द कार, एंड देन 7 मिनट्स का उसके फौरन बाद नशवा का 7 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, और सारे सवालों के जवाब दिए। और इंटरेस्टिंग था, मजे का था। उसमें जो एक्टिंग थी, हाँ, खैर आप पहले वो दिखा दें, इमोजी दिखा दें, उसके बाद हम डिटेल में राइटिंग। स्टिल द ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग, है बड़ा मजेदार, और पीछे जो एपिसोड्स थे वो भी बड़े अच्छे। तो या ये फिर भी कम्स तो है। ओके जी, अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की, यानी कि साकिब खान और आबिर रज़ाक की। आबिर रज़ाक राइटर हैं और साकिब खान डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर से तो मेरा एक थोड़ा सा शिकवा है, इसमें थ्रू आउट कैमरा बहुत शेकी रहा है। बहुत सारे सीनों में कैमरा बहुत ज़्यादा शेकी था।
वो एक थोड़ा, लेकिन क्योंकि आपके सीन इतने पावरफुल थे तो सम टाइम आप इन चीज़ों को थोड़ा वो कर देते हैं। शायद वो शोल्डर पे कैमरा था, नहीं, मुझे मूवमेंट था कि वो उन्होंने स्टैटिक शॉट नहीं बनाया, मूवमेंट थी कैमरे, मुझे अच्छी लग रही थी वो। अच्छा, वो नहीं, कैमरे का शेकी होना और होता है, कैमरे की मूवमेंट और होती है। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो 21 से लेके अब तक की जो एपिसोड है उन्होंने ऐसे बांध के रखा है, जो मैंने अभी शुरू में ही कहा कि नशवा का सीन जहाँ माँ की रुखसती, नशवा के ऊपर कैमरे का जाना, वो कमाल था। वहाँ की सुबह नाश्ते का सीन, क्या डिटेल नाश्ता, उसमें एक आपको लग्जरी दिख रही थी कि खूबसूरत टेबल सजी हुई थी, मुझे बहुत पसंद आया वो, बहुत ही खूबसूरत टेबल सीन था। फिर फरियाल और उसकी माँ का सीन, क्या मैच्योर सीन था, जहाँ वो लेटी हुई उठती कहती मम्मा घर चलते हैं। मुझे वहाँ की खामोशी याद आ रही, कहती मुझे भी याद आती है वहाँ की खामोशी। फिर उसके बाद जो वो सीन आता है बुरहान के साथ उसका, और इसमें हम यहाँ देखते हैं नशवा और अम्मार का सीन। तुम जैसे लोग क्रिकेट नहीं खेल सकते, तुम जैसे लोग इंसानों की ज़िंदगी से खेलते हैं। हुई डायलॉग से, छोटी छोटी लाइनों में मज़ा आपने कराया बहुत ही। और नशवा के एक्सप्रेशन, अम्मार कितना मैच्योर एक्टिंग उसकी नज़र आ रही है। अम्मार का जो फरियाल के साथ सीन था वो कितना कमाल का था, जिसमें वो उसको बताता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। और जो एक ग्रेस थी, जो क्लास बुरहान का बुरहान का नहीं, मैं तो अम्मार की बात कर रही हूँ। अम्मार जो इसका कज़न बना, इसको तंग करता है। तो अम्मार, बुरहान तो कर ही मेरे दिल से अम्मार जो है ना उसामा खान रहना था, लेकिन उसामा खान की बात कर रहा हूँ। इसमें जब वो आके कहता है मज़ा आने लगा अब इस खेल में, याद है उसके कमरे से निकल कर आता है, शीशे में खड़ा होता है, कहता है मज़ा आने लगा इस खेल में। तो बहुत ही कैलकुलेटेड आपके ये एक्सप्रेशन, कमाल की एक्टिंग। फरियाल कितनी प्यारी एक्ट्रेस मिली है यार हमें, क्या अनीका कमाल, जुल्फ़िकार, क्या कमाल काम किया। और कितने मज़े कहती है बुरहान, वी आर फ्रेंड्स, हमें बात करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि लड़की है, जैसी वो बात करने तक कहती काश ये बातें तुम मम्मा आसिम अंकल के थ्रू बाबा से कहते हैं, और मैं जिस इस वक्त पेन से गुजरी हूँ मैं उस पेन से ना गुजरती। तो वो कहता है यार प्लीज़ रिलैक्स। वो बहुत डिटेल मैच्योर डायलॉग, इतनी मैच्योर अप्रोच थी, क्योंकि अब हमें इस तरह के सीन्स दिखाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत हो गया कि छुप छुप के मिलना, छुप छुप के जाना। नो वे यार, अब आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह भी मैच्योरिटी की तरफ लाएं कि कुछ बातें हम बहुत तमीज़ और तहजीब से कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ के लिए हमें नेगेटिव पागल हो जाते हैं, और उसके बाद पता नहीं क्या एक डायलॉग में आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं यार। इतने सटल वे में सारा चीज। सकीना सम्मो जी से क्या भाई, कौन और डायरेक्टर साहब, आपने क्या उनका कैरेक्टर बनाया। माँ जी, और वो जो दीपक का सीन था आग लगाने के, और भी बड़े तरीके हैं। वो पूरा सीन सब कुछ कह गया, सब कुछ उसने कह दिया, तो बहुत ही मज़ा आया। नशवा का इस एपिसोड में जो वो सीढ़ियाँ चढ़ती है माँ के साथ, खाली आंखों से माँ को देख रही होती है, माँ बल्कि पलट के पूछती क्या हुआ, कुछ नहीं। जो ट्रांजिशन है ना नशवा की, पहली नशवा और इन 2 एपिसोड में, वो कमाल है। एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर। पहले वो कहा था कि एक हमने दीपक परवानी का डायलॉग था कि हमने बिस्मा को भेजा है, अब एक नई बिस्मा, एक नई बिस्मा, और उन्होंने वो पूरी प्लानिंग हुई है, वो सब चीज़ें हुई हैं, और उसको वो जो उसने अपनी कर्ज, जो अपनी जान को कर्ज रखा है वहाँ पे अपनी माँ के लिए, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्मली हमें ऐसे इतनी डेप्थ नज़र नहीं आती। भाई बहुत ही कमाल नशवा का के सीन्स में अम्मार का जो हक जताना है, आप देखें क्या अंडर द लाइन वो खेला है। जब वो बात करता है आप किचन में क्यों आ गए, वो आगे खड़ा था, क्या हो रहा है ये, गिलास को जो कहते हैं, तुम यहाँ क्या लेने आए हो, गिलास दो। क्या प्यारी कटिंग दी है, और वो ऐसे उठा के देख नहीं रहा गंदा है। आप औकात दिखाना चाह रहे ना कि तुम्हारी ये औकात नहीं है, मेरे सामने तुम्हारी औकात ये कि तुम मुझे गिलास धो के दोगी, ये है। तो अंडर द लाइन जो डायलॉग लिखा गया और डायरेक्टर ने उसे शूट किया, बहुत ही कमाल। उसके बाद आते हैं हम उस वाले सीन के ऊपर कि वो जब फिर वापस जाता है, कहते ये क्या चल रहा था, कहते मेरे दिमाग में, मैं कट इट शॉर्ट करके बात, मेरे दिमाग में तुम्हारे जैसा फतूर नहीं। कहता है मैं उनके लिए कहता है ये फतूर मैं रहने भी नहीं दूंगा, तुम्हारे दिमाग में भी और उनके दिमाग में भी। खूबसूरत लाइन थी आपकी, और भी बड़ी खूबसूरत लाइन है। तुम्हारा क्या ख्याल है, और हाँ जिस लाइन ने मुझे बहुत क्लैरिटी दी वो था तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ है ना, और चूज़ भी तुमने खुद किया। इसने तो मुझे
क्लियर कर दिया कि ओ आगे क्या हो चुका है पिछले वाले सीनों में और आगे जाके क्या क़यामत खुलने वाली है अभी इसके ऊपर। क्योंकि आई थिंक ये 2 एपिसोड जो थे ना, ये एक वो नहीं होती तूफान से पहले की खामोशी होती है, खामोशी, वही, और ये खामोशी फील कि करा आपको ये फील बकायदा हो रहा है कि अब कुछ खतरनाक होने वाला है। तो मेरा ख्याल है। और उसके बाद जब वो ये बोलता है ना, गाड़ी वाले सीन में आते हैं कि तुम्हें, वो प्रपोज कितने खूबसूरत तरीके से किया है यार, वो आपको 10 मिनट्स लगे और उन 10 मिनट्स का जवाब जो नशवा ने जाके अपने, नशवा नॉर्मल सा तो नाम है, आपको क्यों अच्छा लग गया बुरा, क्या रूल, उसने हर उस बात का जवाब जो वहाँ नहीं दिया, उसने हर उस सवाल का जवाब राइटर ने यहाँ लिखा था और कमाल लिखा था। वो कहता है तुम्हें जीतने से पहले मैं तुम्हें हारने से पहले तुम्हें जीतने से पहले तुम्हें हार गया। अरे तुम्हारे सामने हार मान लेना तुम्हें जीतने से पहले, क्या कमाल बात है। बहुत ही प्यारा रोमांटिक सीन, आप मेरा ख्याल और कैलकुलेटेड डायलॉग्स के साथ मुझे बहुत ही पसंद आया। सो मेरी तरफ से राइटर आपके लिए 9, डायरेक्टर आपके लिए 9 10 रखे हैं। अतिका जी। अच्छा, वैसे तो बहुत खूबसूरत कहानी है और बहुत खूबसूरत डायरेक्शन है, और मुझे जो बात जो अब समझ में आ रही है ना, जब मैं इतने ड्रामे रिव्यू कर रही हूँ, वो बात ये है कि अब नैरेटिव इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर देन स्टार्स, बिकॉज एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू थिंक अबाउट, कि अब जो कहानियाँ निकल रही हैं ना, पहले तो होता था ना कि हम सिर्फ नामों पे या रोमांसेस पे या लव ट्रायंगल्स पे प्रोडक्ट बेच रहे थे। नाउ द स्टोरी इज़ व्हाट्स द स्टार। तो यहाँ पे कर्ज़े जहाँ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है कि इसकी पूरी कहानी एक बहुत बड़ी स्टार है, यानी कि मिच्योर आपने रोमांस भी दिखा दिया, नौजवानों को भी दिखा दिया है, आपने ओवरऑल एक पूरी एक तस्वीर दिखा दी है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन जस्ट वन पर्टिकुलर ट्रैक। सो ये स्टोरी टेलिंग हमारे स्क्रीन की चेंज हो रही है अब, और ये बहुत से प्लेज आए हैं जिनकी वजह से मैं ये बड़े दावे से कह सकती हूँ कि स्टोरी टेलिंग इज़ चेंजिंग। यू नो, अभी रीसेंट पास्ट में हम देख रहे हैं जो कहानियाँ अभी निकली हमारी सारी, तो उस हवाले से तो कर्ज़े जहाँ एक बहुत अच्छी और बहुत ही अच्छी लिखी हुई खूबसूरत कहानी है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये कि हम भूल रहे हैं कि ये कहानी शुरू हुई थी विद अ क्राइम। वो क्राइम गायब ही हो गया। अब कज़न हमारा एक खट्टा कज़न है, लेकिन ही इज नॉट अ क्रिमिनल एनीमोर। क्राइम आगे आएगा, but one second, I don't know what's happening आगे। I'm talking about these episodes, these 3-4 episodes। उसमें थोड़ा सा टच होना चाहिए। It's not even being addressed in 4 episodes। कोई टच भी नहीं आया कि जी केस लगा है नहीं लगा है। वो एक लड़की मर गई है, तो मरी नहीं, मारा है, नहीं मर गई है, मारा है जो भी, लेकिन मेरा मतलब ना इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, और अब एक सर्टन टाइम से आगे स्टोरी में हमने वो ट्रैक दिखाना ही छोड़ दिया है। टू मी दैट्स अ फ्लॉ इन द स्टोरी टेलिंग। सो मेरा मतलब, हाउ कैन यू नॉट रिमेंबर, हमने एक बेस बनाया था नशवा का, जो एक वो नफरत और वो कज़न का दिखाना बेस बनाया था कि ये लड़का बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाता है ना, लड़की को हरास करना, मारना, जो भी। सो देयर इज अ क्रिमिनल बैकग्राउंड टू दिस फैमिली। और अतिका जी, उधर जगह भी थी, क्योंकि ये जाते हैं, ये अपने जो जहाँ भी इनका ऑफिस है उसमें जाते हैं, उधर एक केस पे काम हो रहा होता है, और केस रीओपन किया था बुरहान। हाँ, बुरहान ने केस रीओपन हुआ था पूरा हर एपिसोड में उस पे 1-2 लाइनें लिखी जा सकती थी कि उस केस का क्या बना, कुछ चीजें हो रही हैं, तो वो साथ में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। यू आर राइट। सो अंदाजन मुझे आप बताएं, अंदाजन कितने एपिसोड में डिस्कस नहीं हुआ? 6, 7, 8 एपिसोड? नहीं, ये पिछली 15 एपिसोड से डिस्कस नहीं हुआ ना। हाउ कैन शुरू की 5-6 एपिसोड में डिस्कस हुआ, उसके बाद और जदीद डिस्कस हुआ। नो, एंड आल्सो इट्स नॉट जस्ट कि समथिंग हैपेंड। भाई हमने दिखाया कि दीपक एंड सना बेसिकली क्रिमिनली, वो इनके जो है ना माइंड्स चलते हैं, ये कुछ करते रहते हैं पीछे में ना, ये दे आर डेंजरस पीपल। तो ये 10-15 एपिसोड में आपने वो क्रिमिनल जो एक थ्रेड है ये बाप बेटे का, वो आपने गायब ही कर दिया। हाउ कैन, सो देयर इज अ बिग फ्लॉ इन राइटिंग, बट अदरवाइज ब्यूटीफुल। वी मूव्ड ऑन टू द रोमांस एंड द फैमिली ड्रामा, वहाँ चले गए। डायरेक्शन में अगेन साकिब ने बहुत अच्छा काम किया। कैमरा हमने बहुत अरसा पहले भी कहा था शेकी हो जाता है, अब पता नहीं डिलिबरेट है कि नहीं है, वी डोंट नो। कैमरा इज अ टेक्निक और नॉट अ आई डोंट नो। एक और जगह जहाँ मुझे बहुत इरिटेशन अब शुरू हो गई, ऑल्दो आई लव माई डॉग्स, यू नो, लेकिन जितने भी आपके बैल्कनी, पैटियो, टेरेस के सीन्स हैं, क्रिकेट एंड कुत्तों के साउंड्स इतने वाजे हैं कि मुझे लगता है लूप चल रहा है।
आप नोट करें, बिकॉज आई हैव वेरी सेंसिटिव ईयर्स। मैं ना वो अगले वो उसमें मुझे आवाज़ आ जाती है। अब मैं अब सीज नाउ आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद टू मेनी डॉग्स बार्किंग, टू मेनी क्रिकेट साउंड्स, बैकग्राउंड साउंड की मैं बात कर रही हूँ। इन द आउटडोर सीन्स, घर में जो बैठे हुए स्पेशली नाइट टाइम जो सीन्स हैं, और इतने खूबसूरत सीन है, बट मेरे तवज्जो ही कहीं और जा रही है बिकॉज ऑफ द साउंड डिज़ाइन। सो वी हैव टू थिंक अबाउट साउंड डिज़ाइन ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी विजुअल मीडियम, राइट? तो वो अच्छा, फिर गाड़ी का सीक्वेंस जहाँ पे बुरहान कन्फेस करता है, बहुत अच्छा था, क्योंकि गाड़ी के सीन्स अक्सर बड़े बड़े बोरिंग हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे पहली दफ़ा गाड़ी का एक सीक्वेंस अच्छा लगा है। एंगल भी चेंज किया है, पीछे से भी लिया है, साइड से भी लिया है शॉट, यू नो। और वो लिखा हुआ कितना खूबसूरत था। नहीं, एंड सो अनयूजुअल। ही कुड हैव पुट देम इन अ पार्क, ही कुड हैव पुट देम इन द ऑफिस। ही डिसाइडेड कि मैं तो गाड़ी में ये डायरेक्टर की हिम्मत है कि एक बोरिंग माहौल में इतना खूबसूरत सीन उसने बनाया। और दोनों की कमाल एक्टिंग थी, दोनों की कमाल। ऑल्दो माहौल बिल्कुल नहीं था, बट इतने में फ्रेम में बहुत खूबसूरत रोमांटिक सीन कार सीन में निकाला है, विच इज आई थिंक फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग एट लीस्ट। आई थिंक वो जरूरी था ना अतीका जी, क्योंकि आप कार में इतने करीब बैठ सकते हैं, तो आप कह सके कि ऐसे मुझे मत देखो, लाइन क्रॉस हो जाएगी। दैट मींस साकिब हैज वेरी गुड रोमांटिक pointers in his brain, because I enjoyed it, I did. Besides that, I think overall everybody is done. मैं ये हाँ, वो जो यमुना का जो रिफ्लेक्टिव मोमेंट था, जब वो आके सोच रही है और साइलेंस में सिर्फ आंसू टपक रहे हैं, साकिब ने बहुत उसको विजुअली कैप्चर अच्छा किया है। परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी दी है यमुना ने, एंड द वे द डायरेक्टर हैज शॉट हर with the mood and just one expression. take था, one take, like बोले कितनी अच्छा है, 6-7 minute का monologue, one take, and just the expression was lovely. So I think Saqib overall has done a good job, but there's these flaws. I'm just trying to, मैं थोड़ा सा चश्मा लगा के मैं चेक करूं कि मैंने कुछ भूल तो नहीं गई। नहीं, I think because इतना कुछ हो रहा है इसमें, lovely frame, हाँ, नहीं, एक बहुत बड़ा point है। चलें जी, चश्मा पहनना भारी पड़ता है। सॉरी, हाँ, मेरा बात देखें, आपके भी बच्चे हैं, आप मुझे आप अस्पताल का नाम और वो दवाई बता दें कि सी सेक्शन के बाद औरत इमीडिएटली ऐसे बैठ जाए, अलर्ट, नहीं सेम डे और नेक्स्ट डे। भाई उस लड़की का सी सेक्शन हुआ है, वो हमने बोला भी है कि जी वो सर्जरी होगी, सी सेक्शन है। शी इज लाइंग इन बेड, अब वो अचानक उठ के बैठ जाती है कि मैं आपको मुझे तो पहले उसके बेबी की नहीं समझ आई थी, ये अचानक कहाँ से है। फिर मैं पिछली सारी एपिसोड में क्या, अच्छा वो जो दुपट्टा फैला के रखा हुआ है, ओके यहाँ रजिस्टर करवाया। छोड़ देना, आप मुझे बताएं सी सेक्शन के बाद कोई ऐसे, मेरा तो बहुत फ्रेश थी, कुछ ज्यादा ही फ्रेश होगी जैसे एक्सोसोम। नहीं, सी सेक्शन के बाद तो आपको पहले 3-4 दिन तो वो मॉर्फिन देते हैं दर्द के लिए, इतनी डीप कट होता है आपका पेट का ना। दैट इज अ बिग फ्लॉ, एंड women like us who have had children and have had C-sections also. Yes. कैच इट प्लीज़ साकिब एंड हुएवर एल्स, आप लोग ये जो है ना रिसर्च ठीक किया करें, बिकॉज ये लोगों को भी गलत सोचे। अगर कोई लड़की देख रही है जिसका बच्चा होने वाला है, उसने ये ड्रामा देखा है और सडनली वो उसका वो कहती है लेकिन वो ड्रामे में तो सी सेक्शन में बिल्कुल ठीक लग रही है, मेरे साथ क्या हुआ है? यू नो, दीज आर वी हैव टू बेस फैक्ट्स प्रॉपर्ली, बिकॉज हमारा जो ड्रामा नैरेटिव है ना, वो एक बेसिकली क्लासरूम होता है आवाम के लिए, इट्स अ क्लासरूम। अच्छा, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ बोले। ओहो, ये कहीं और जा रहे हैं आप? नहीं, ये फरियाल उसकी अम्मी आई हुई है, वो उसकी शादी अटेंड करने आई थी, उसका बच्चा भी हो गया, वापस क्यों नहीं जा रही? अब कह दिया उन्होंने, फिर भी बहन ने रोक दी है। लेकिन इतना अर्सा कौन रुकता है? 1 साल तो फिर भी कोई नहीं रुकता। 1 साल तो नहीं रुकता, शादी के लिए आप आ रहे हैं, 1 साल के लिए तो नहीं रुकते आप आके? आप मेरे घर बार बेच के आए। नहीं, वहाँ पे शौहर भी इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे बाबा अकेले हो गए, फोन आ रहे हैं उनके, शौहर ने भी so these things are there little flaws, but anyway it's still a very वो कह लेते हैं कि इतनी देर रहना भी वैसे मैं इधर इसलिए रुक रही हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी वादी कहीं करवा सकूं, क्योंकि बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं पाकिस्तान में बेटियों की शादी करने के लिए, तो कुछ होना चाहिए था। भी था, डोंट फॉरगेट मुकरम, ये अपनी बेटी की शादी भी करवा, शादी की तो बात है, पर्पस आल्सो ना, शादी नहीं हो रही, इसलिए इसने क्या वापस चले। हाँ, बट आई थिंक ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट जो फैसल रहमान और तहसीन ने किया है, हुसैन ने, ब्यूटीफुल, यानी कि उनके सीन्स, उनकी केमिस्ट्री लवली। सो एनीवे आई विल, कुछ पॉइंट्स तो कटेंगे ना, तो फॉर द राइटर आई एम गोइंग टू गिव एन 8 बिकॉज ऑफ द बैक स्टोरी, द क्राइम स्टोरी हैविंग डिसअपियर्ड, एंड फॉर द सी सेक्शन वाला भंड आई एम गिविंग द डायरेक्टर 9। अदरवाइज कुछ नहीं करता।
नादिया। अच्छा, लोग वैसे दुनिया में यही है ज़्यादा ट्रेंड कि टेक्निकली ड्रामे और फिल्म्स को इम्प्रूव करो। ये जो वन टेक की हमने देखा 10 मिनट, ये जो 7 मिनट्स का था नशवा का शॉट, तो आपने भी वो देखा है एडोलेसेंस ऑन नेटफ्लिक्स? 4 एपिसोड हैं, 1 घंटे का एक एपिसोड, और कट नहीं हुआ पूरा 1 घंटा। इस वक्त दुनिया में धूम मची हुई है और नेटफ्लिक्स का भी रिवाइवल हुआ है बिकॉज ऑफ दिस सीरीज एडोलेसेंस, जिसमें 2 भाई होते हैं ना? नहीं भाई नहीं, एक 13 साल का बच्चा है who's अच्छा, वो वाला, हाँ वो वाला मर्डरिंग, मैंने उसकी अभी फर्स्ट एपिसोड देखी 13 ईयर ओल्ड, वही उसके साथ जो बच्ची स्कूल में पढ़ती है। अब पहला एपिसोड है, पूरी इन्वेस्टिगेशन, उसका अरेस्ट करना, लोग ही लोग, कट नहीं हो रहा, ना कहीं एडिट हुआ कुछ, पूरा। उसके बाद गाड़ी में जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंटेरोगेशन हो रही है, लोग ही लोग ऊपर नीचे, शुरू छापे से होता है, हैंड हेल्ड है। अच्छा, उससे पहले ड्रोन भी है। जब स्टार्ट हुआ है जब सीरीज, तो वो ड्रोन में ऊपर उड़ते हुए कहीं ड्रोन आया जिसको उन्होंने कैसे पकड़ के हैंड हेल्ड, और उसके बाद कैमरामैन चेंज हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो उधर जाते हैं, थोड़ी देर बाद दूसरा कैमरामैन ले लेता है, लेकिन मजाल है एक जर्क को। और पूरा 1 घंटा, दूसरा एपिसोड शुरू हुआ, उसमें 300 बच्चे थे स्कूल के, नॉट अ सिंगल कट। ये नहीं कि यहीं बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, चेज है, बातें हो रही है, इधर से उधर मूवमेंट है, कोई बैठ ही नहीं रहा ज़्यादा देर। 1 कट, 1 टेक, 1 कट कह रही हूँ, 1 टेक, पूरे 4 एपिसोड्स। तो ये देखने वाली चीज़ है। टेक्निकली मैं चाहूँगी कि हमारे लोग भी देखें एडोलेसेंस, और क्योंकि एडोलेसेंस सब्जेक्ट उसमें इतना ज़बरदस्त बताया है कि बच्चे सोचते क्या, उनका दिमाग कैसे चलता है। सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के साथ नहीं, वैसे नहीं बता रही कि व्हाट इट्स अबाउट। 3rd एपिसोड में सिर्फ साइकोलॉजिस्ट जो है कमरे में बैठ के 1 घंटा, इंटेरोगेशन भी नहीं, बस उसकी स्टडी हो रही है, काउंसलिंग हो रही है, उसका पूछ रही है, बातें कर रही है, और 1 आवर। और 4th एपिसोड इज अबाउट कि वो जो फैमिली पीछे रह गई है, उनकी लाइफ अभी कैसे चल रही है। अमेजिंग मास्टरपीस। तो खैर, मैंने कहा इस पर बात करूँ तो टेक्निकली चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, और यहाँ जब अच्छा काम है हम एक्सपेक्ट करते हैं, और करना चाहिए। अब डायरेक्टर्स को एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, यार कुछ मैं ये शॉट बना लूँ, ये कर लूँ, क्या ख्याल है, करना चाहिए। तो कमिंग बैक टू द स्क्रिप्ट, द लाइन्स, और नुमैर का जो कैरेक्टर है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या अब ये पोजेसिव हो गया है नशवा को लेके, या इसको सजा दे रहा है कि तुमने मुझे चूज किया था, तुम्हारी वजह से मैं फंसा हूं, अब लो ट्रेलर की हमारी जिंदगी कैसे होगी, सो दैट मे बी इवल है ना वो, हो जाए। ये दोनों चीजें कहीं कि मुझे लगा नहीं यार, इसके शायद अब पोजेसिव हो रहा है, इसके क्यों सोच रहा है, इसको आवाजें भी आ रही हैं कि भी क्या इन्होंने बोला था, उसने क्यों बोला था, वहां मुझे ये लगा। लेकिन इसकी लाइन्स है कि तुमने जो मुझे चूज किया, फिर बाप के ऑफिस में जाकर दरवाजा भी बंद किया, तो स्टिल नॉट हैप्पी विद द मैरिज। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दोनों चीज़ें नुमैर की समझ नहीं आ रही। और फिर उसका ये भी कहना कि शादी हो गई है चाची की, अब बुरहान को अपनी औकात में रह रहे, बड़ी अच्छी लाइन्स हैं इसमें। और जो हमारी क्लासिक लाइन थी, जो गाड़ियों में चली हैं बातें, मुझे पता हो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे थी मेरे से पहले, तुम्हारी शामें, तुम्हारी रातें, तुम्हारी सुबह, उसको कहना चाहिए था इट्स वेरी पर्सनल, आई एम सॉरी, आप फ्री ना हो। लेकिन वो सुनती रही, और फिर उसने कहा कि जी अब तो गज़लें भी सुनने लगा हुआ है, आपको पता है, गाने भी मज़े के लग रहे हैं आजकल में। आज की रात मज़ा नादिया, ये गज़ल नहीं है, ये आइटम नंबर है। एक्सक्यूज मी, ये गज़ल ही थी जो गाना बन गया, बाय द वे। यस, चेक इट आउट। जी हाँ, आज की रात मज़ा हुस्न का, जी हाँ बिल्कुल, तो वो चेक करें आप। और उसके बाद तो कौन सी गज़लें, मैंने तो उसका आइटम नंबर ही देखा हुआ है, मैंने गज़ल नहीं सुनी भी ये वाली, मतलब शायरी वाली नज़र, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसी गज़लें सुनता होगा। हाँ, लेकिन कौन सी गज़लें सुन रहा है बुरहान, ये मैं, लेकिन उसने बाद उसमें बात की है, उसके बाद थोड़ी सी छोटी बात की है कि जो प्यारी लगी, कि भाई तुम अगर मुझे इन बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही तो मुझे डर है कि कहीं मैं लाइन क्रॉस ना कर दूं। तो बहुत अच्छा सीन था वो। अब क्या मतलब इस बात का, अतिका जी आप बताएं, बुरहान कहना क्या चाह रहा है कि मैं लाइन ना क्रॉस करूं, उसका लाइन से क्या मतलब है, क्रॉस का क्या मतलब है, बड़ी बड़ी आंखों से क्या 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 कहना चाह रहा है इस पूरा। पता नहीं क्यों ये समझते कि मुझे में ज्यादा इनसे एक्सपीरियंस, बहुत मजा आता है जब ये दुनिया ज्यादा घूमी है मुझसे। अच्छा, लेकिन पता है, आप पता है आप बोलती बड़े मजे, ये दुनिया में कहीं नहीं, मुझे इन लाइंस का स्पेसिफिक बताएं कि शायर क्या कहना चाह रहा है, लड़का और राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। आपके जहन में क्या है, क्या नादिया आपके जहन में क्या है, आपके जहन में, आपके नजरों के सामने क्या है? रमजान की बात बताओ। ये ख्याल रखना चाहिए, रमजान के शोज हैं, बिहेव योरसेल्फ। हाँ। तो हम उसके बाद ये अब आप देखिएगा, 2 हफ्ते बाद हम आपको बताएंगे कि इसका क्या मतलब है, बुरहान क्या कहना चाह रहा था कि लाइन ना क्रॉस हो जाए। मैंने कहा इससे पहले माँ का रोमांटिक सीन, अभी नशा का प्यारा सीन। तगड़ा आदमी कमजोर पड़ जाता है भाई।
हाय 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 लेकिन फिर भी आई वांट मोर डिटेल स्पेसिफिक After रमजान। After और ये रमजान। भी अच्छा एक लाइन इसमें और थी कुछ एपिसोड्स पहले कि मैं याद है किसी ने बुरहान नहीं बोली थी कि जी मैं तो आपको नहीं पता और भी बड़ा ज़बरदस्त मेरे एक्सपर्टीज़ है, वो लाइन राइटर ने नहीं लिखी थी। तो आई डाउट कि ये भी लाइन राइटर ने लिखी है नहीं, पूछना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि ये लेकिन भी लेकिन line- आपने एक सीन देखा वो बहुत इंटरेस्टिंग था जो लिखा हुआ भी डायरेक्शन में भी, जब वो उस कमरे में आता है उस बच्चे को देखते हैं और कहता है बहुत क्यूट है, बहुत बहुत cute बहुत है। वो जैसा कहता है ना, और क्या नशा करा बैकग्राउंड होता में है। क्या उसको रहा होता है, लेकिन बच्चा बच्चे बच्चे अच्छा को यहाँ देख इसी क्या मैं scene में इसको अच्छे से छू cousin वैसे सकता हूँ? क्या मैं इसको छू सक, वो इतना कोई अच्छा, that नशवा by को the तो way, नहीं no, पता। the chewing, the part, sorry, sounded very vulgar. है ना, हाँ It sounded very, I don't ये know, पता है, ये I thought बुरहान की छू कुछ नहीं, अब क्या lines मैं अजीब उठा जा रही हैं। सकता हूँ, क्या मैं उसको पकड़ सकता हूँ? ये छूने वाला जो वर्ड जो था ना, मुझे बड़ा चुभा। वल्गर लगा आपको? बहुत- गाने मुझे तो चूलो क्यूट लगा, होठों से बच्चों को तो मेरा छूना गीत अमर नहीं, कर नहीं, दो। बहुत अजीब लगा। छूना बच्चों को is तो like- छूते ही है ना। छूना ना, बच्चों को तो- ना, 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 छूना ना, ना, ना। प्यार से नहीं, तो इसी but तरह ही मायना करते तो कुछ और था ना, वो छूना तो उसको चाह छूना रहा देखो था। गाने में यूज हुआ ना, ना 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 छूना ना, छूना ना, ये सुनते आ रहे हैं ना ऐसे रमजान गाने। है, रमजान है, नहीं, ये रमजान। बचपन से नादिया गाने वो सुनते बच्चे आ को रहे हैं। छूना चाह रहा तो था। इसीलिए नहीं, मैं कह रही हूँ कि लफ्ज हमने बचपन से गानों में नहीं ऐसे देखिए, सुना है ना, एक अच्छी बात है कि माँ से पूछे कि मैं आपके बच्चे को छू सकता हूँ, मतलब प्यार कर सकता हाँ, हूँ। लेकिन वो उन्होंने कहा ना कि छूने से बेहतर होता है कि मैं इसको उठा लूं। हाँ, आपको खुदा के वास्ते यार, ये क्या छूना वो क्या? लफ्ज हमने गानों में सुना है ना, देखिए, वो इसकी वजह जैसे से कहते वो हैं, जिसको बहुत कहना cute चाह है। रहे हैं आप लोग उसको समझे ना, आप बच्चे समझे को थोड़ी ना। कह सकते थे उसकी वजह से गोद में हमारी उठा सोच लो। में कंटेमिनेशन होगी, बचपन से ये चल रहा है मसला, क्या करें, ये लफ्ज सुना ही हमने ऐसे ना 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 No, ना you have to be very careful. Yes. बच्चों का जब तक आता है ना ताल्लुक, तो you have to be very careful. दुनिया में इतने बड़े बड़े केसेस निकले पीडोफाइल के। हाँ, नहीं, very नहीं, careful. नहीं, अल्फाज का ध्यान से चुनाव। ये बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। I'm just saying it just sounded terrible the way. अच्छा, उसके बाद जो उसने लाइन बोली कज़न ने, वो अच्छी थी कि भाई नशवा हर एक से लड़ सकती है, अपने आप से लड़ नहीं सकती। तो उसने उसको वहाँ इंकरेज किया कि तुम जाके अब बात करो, तुम्हें ही करना पड़ेगा, हर नो मीन्स यस, बट वो कह नहीं सकती। तो इसलिए उसने फुल ट्राई मारी 10 मिनट और ये सारा कुछ हुआ क्रॉस, लेकिन नहीं कुछ हुआ। और उसके बाद जो आखिरी लाइन पे मुझे बड़ी अच्छी लगी, जहाँ उसने अपने बाप को कहा कि मैंने सब कहा है उसको, सब कह दिया, लेकिन मुझे वो इंटरेस्टेड नहीं लग रही। तो उसने बड़ी अच्छी बात बाप ने की कि जब तुम किसी भी केस के लिए कोर्ट में जाओगे तो पहली हियरिंग में क्या होता है, बात ही सिर्फ सुनी जाती है। तो उसने अभी सुनी है तुम्हारी बात, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी कभी ना कभी इस्तेमाल करूँगी, बच्चों को बताऊँगी। तो बाकी डायरेक्शन में नाइसली डायरेक्टेड, कहीं कहीं जो कैमरा बाकी हिल रहा है डिस्टर्ब करता है, बाकी गुड फ्रेम्स, क्रिस्प है, अच्छा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, भी अच्छा लग रहा है। एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक्टिंग बहुत अच्छी करवा रहे हैं बहुत एक्टर से। अच्छी। तज़ीन के आप सीन देखें, फैसल रहमान के देखें, उसामा का मैंने ऐसा काम नहीं देखा। नहीं मैंने देखा। जितने हम 2-2.5 साल में जितने भी अंग्रेजी ड्रामे भी किए कितनी हैं, लेकिन सबसे सही बोल ज्यादा रहे ना हैं। मैं फैसल और बिस्मा के सीन्स का इंतजार बट करती हूँ, मुझे बड़े प्यारे। इन एपिसोड में तो मैं कहूँगा कि इसमें तो बहुत अंग्रेजी उसामा एंड But है, जुमना क्या कमाल की एक्टिंग थी। और जिस तरह से वो देखता है, स्माइल करता है, जो उसे जानने कहती है, अच्छा हाँ, बाकी वैसे उसामा ने बहुत अच्छा और अभी लिखा हम बैठा acting पे आएंगे। बहुत आउटस्टैंडिंग अभी हम अच्छा acting काम पे किया। मुझे आएंगे। उसकी ना ड्रेसिंग बड़ी अच्छी लग रही है, उसकी वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर थ्रू आउट बहुत अच्छा लग रहा है। आई गिव देम बोथ अ 9, दोनों को 9। राइटर डायरेक्शन 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,600, और कर्ज जहाँ से राबिया रज़ाक साहबा के हिस्से में है 6,556, 33% बनते हैं, 3.3 इनको पॉइंट्स मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,100, और कर्ज जहाँ से साहिब खान साहब के हिस्से में आए हैं 8,855, 42% बनते हैं, 4.2, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ चंक साकिब खान ले गए हैं, एंड वेरी वेल डिजर्व बिकॉज आपकी डायरेक्शन बहुत ऐसी अच्छा थी। काम था। और अब बात कर ली जाए नशवा और बुरहान, यानी कि यार बहुत कमाल क्या है। तो उस उनको वक्त से ये कह रही हूँ कि वो सीन्स मिले हैं। सीन्स मिले, और सीन को क्या निभाया है दोनों ने कमाल निभाया है। मतलब जहाँ वो फरियाद से बात कर रहा होता है, वहाँ उसकी ईज़, उसका एक हल्का सा कॉन्शियसनेस वो भी उसकी नज़र आई है। जहाँ वो नशवा, जहाँ नशवा मिली, उसकी आंखों में मोहब्बत दिख रही है। मतलब वो इवन जो ऑफिस वाला सीन भी है कि आप वो बता रहे थे कि आज मेरी फरियाद से बात हो गई और मैंने, तो कहती फिर कब हो रही शादी आपकी, नीचे देख के ना, तो कहते मैंने मना कर दिया। क्यों? तो वो जो सीन है ना, उसकी आंखें मुसलसल बोल रही हैं, नशवा का आंखें चुराना, और वो वहाँ आके जो जिस तरह वो उससे बोलता है ना कि ये मुझे ऐसा लग रहा है नशवा, या आप बदल गई हैं, आप तो वो नहीं हैं जो ज़रा सी बात पे डर जाए या जस्टिफिकेशन दे, आप तो वो नहीं है।
बहुत प्यारा सीन था। और दोनों को मतलब बड़ा मार्जिन मिला है कि एक जगह तकरीबन वो 7-8 मिनट का उनका सीन था उनका जिसमें सीन- प्रपोज करते हैं वो सिर्फ वो बोल रहे हैं। और राइटर नशवा- का कमाल है, देखिए। और फिर और वो इतना इंगेजिंग था कि और आप देख रहे थे कि कितना डिसेंट वे में, कितने तमीज के तमीज़ साथ से एक उससे सुलझा हुआ इंसान जो कोई कैरेक्टराइजेशन हुई भी है। उसकी आप बुनत देखें कितनी खूबसूरत राइटर की, कि वहाँ वो बाप से कह रहे कि उसने मुझसे उसका कोई जवाब नहीं दिया, और वहाँ वो अकेली हर उस सवाल का जवाब दे रही है उसे, हर उस बात का जवाब दे रही है जो उसने गाड़ी में कही है कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों। उस क्या कहती है कि जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे पता होता है कि मैंने इसका अब में तो कुछ बुरा होगा। और ये मुझे सबसे प्यारी लाइन लगी जब वो कहती है, नशवा ये तो एक बड़ा नॉर्मल सा नाम है, मामूली सा, वो भी आपको बुरहान अच्छा लगा। पहली दफ़ा उसने बुरहान सर्क से हट के बुरहान बोला था, बुरहान अच्छा लगा। मार्जिन है दोनों आर्टिस्टों के पास, राइटर ने मार्जिन दिया, डायरेक्टर ने मार्जिन दिया, हर हाल में डायरेक्टर ने परफॉर्मेंस निकलवाई और दोनों कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मतलब लग रहा है कि जब वो बाप के साथ खड़ा होता है तो बाप के एक लिहाज, एक रिस्पेक्ट नजर आता है। मैं उसामा को एक क्रेडिट जरूर देना चाहूँगा कि आपका एक ड्रामा भी, पिछला ड्रामा था, उसमें इतना आपके बुरा कैरेक्टर क्या? से हम लोग बिल्कुल हमारी एक मुख्तलिफ राय थी, लेकिन इसमें आपने वो सारी चीज़ें इसमें तो पीछे छोड़ दी। अब हमें यकीन आ रहा है कि ये बुरहान है, हमें ये अमार लग ही नहीं रहा है। अमार नहीं लग रहा। जबकि तो अमार कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स बन हो जाते हैं आपके जो कि अच्छे नहीं होते लेकिन आइकॉनिक होते हैं, आइकॉनिक बुरे होने में आइकॉनिक बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने उसी के बाद एक आपने प्ले दिया, जैसे हमजा सुहेल की बात कर रहे थे हम, कि उसने भी एक ड्रामे के बाद सब कुछ बदल दिया। सब कुछ आई थिंक बदल कर्ज़े दिया। जहां में भी यही हुआ है कि उसामा ने एक ही ड्रामे में बदल दिया तो अपना, और आपको वो एज बुरहान, और आपको लगता है कि इंतहाई सुलझा हुआ एक अच्छा सुलझा हुआ और वो लॉयर लग रहा है। और जो उसने अपनी वार्डरोब रखी है, वाइट शर्ट्स, ब्लैक ट्राउज़र, और वो कमाल, मुझे तो दोनों ही की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त लग रही है। दोनों ने मेहनत की अपने हर सीन के ऊपर, लग नहीं रहा कि सीन बस पढ़ा और कर दिया, नहीं, ये पढ़ा और कर देने वाला सीन ये, है। हाँ, वो ये रिहर्सल सीन है, एक्सप्रेशन देखे गए हैं तो बहुत। और डायरेक्टर इसमें थ्रू आउट द एपिसोड्स हर सीन में डायरेक्टर दिख रहा है, ख़ास तौर पे इन दोनों के सीनों में। इवन आप अगर वो थोड़ा सा पीछे जाएं, जो शादी वाले सीन में जो तस्वीर खींचने वाला है, उन तक में जहाँ इसकी ना प्यार को डेवलप करवाया। और वो क्या प्यारा कहता है, जिस वक्त तुम्हारा एक्सीडेंट होता है तब मुझे हुआ था, तब तो मोहर लग गई ना मोहब्बत की। तो मेरे हिसाब से तो यार आप कमाल काम कर रहे हैं दोनों, क्योंकि नशवा 10 और आपके लिए रोक रही हूँ अभी 9। नशवा ने बहुत दिल जीत लिया इस दफा। अदीगा जी, इनके बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगी नमीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अमार दा, हाँ, जो अमार वेरी नाइस। नॉर्मली अमार नाम के लड़के हमारे ड्रामा में ऐसा काम नहीं करते। मैंने तो सबसे पहले उसकी तारीफ की। हाँ, ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड ओवरऑल बहुत अच्छा कैरेक्टर पकड़ा है उसने शुरू दिन से। मारें भी अच्छी खा रहा है, बड़े प्यार से खा रहा है मारें, और वो चलाकियाँ भी अच्छी तरह, बड़ा सटल तरीके से दिखा रहा है। एंड ही इज़ नॉट प्लेइंग अ टिपिकल विलन ना, ही इज़ प्लेइंग लाइक द रेगुलर घर का लड़का जो बेसिकली ख़राब हो चुका है। तो जो ही इज़ डूइंग द रोल रियली वेल एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज ही इज़ अ न्यू कमर ना, लाइक इन्होंने पहले काम किया हुआ है कुछ। मैं ड्रामे में तो नया है ना, एक ही है। हाँ, सेकंड नया है वो काम। और देखें उसके सामने कौन लोग खड़े हैं, such big actors in front of him and he's holding his own, which is a big, even with Usama के लिए भी he's also a newcomer actually, काम ज़्यादा किया है नमीर से, but both the boys, I think the fact that they've got people like Sakina Sammu standing in front of them, they are holding, and Yumna in front of them, they're holding their own, which is a very big thing because ये आपके सामने बहुत बड़े अदाकार खड़े हैं सारे। तो and I think Usama has really redeemed himself after सुन मेरे दिल। यहाँ पे जो काम कर रहा है बहुत ही, यानी कि नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत एक्टिंग का बहुत एक कीड़ा और पोटेंशियल अच्छा है। एंड युमना प्रूव किया अपने आप को, प्रूफ किया। डायरेक्टर चाहिए इसको बस। मुझे इन एपिसोड्स में युमना का काम बहुत अच्छा लगा, मुझे वो नज़र आया जो मैं युमना से एक्सपेक्ट करती हूँ। अच्छा, अक्सर मैं देखती हूँ कमेंट्स में लोग कहते हैं व्हाई इज़ अतीका गिविंग युमना एन 8, शी इज़ जेलस ऑफ युमना। भाई युमना मेरी अपनी बच्ची है भाई, मैं आई कांट बी जेलस ऑफ माई किड्स यार। तो ये है कि जब आपको पता है, आपने किसी के साथ काम किया हुआ होता है और आपको उनके पोटेंशियल का पता होता है, तो आप कुछ नंबर्स होल्ड बैक करते हो, आपको पता है कि वो आगे जाएंगे कहीं। एंड इन एपिसोड्स में युमना वहाँ गई है। सो
whether it was the romance car scene or whether it was the kitchen वाला scene or the narrative, वो जब वो सोच रही है, तो both I would give both Usama and Yumna. And Usama, this is a very big thing for you because Yumna के साथ आपको ये नंबर मिल रहे हैं, आप दोनों को मैं 10 दे रही हूँ. वाह वाह. वाह. उसामा की 4 से 10 तक की छलांग एक ही ड्रामे के बाद. वेल डन. नादिया. नहीं, अच्छा काम है. पता चलता है कि कितना भी कमाल कोई एक्टर हो, अगर उसको स्क्रिप्ट की सपोर्ट हो, डायरेक्टर उसको अच्छा दिखा दे, तब मज़ा आता है, तब कमाल काम नज़र आता है एक्टर्स का. और इसमें ऐसा ही हो रहा है कि दोनों बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इनको और अच्छी सिलेक्शन ऑफ ड्रामा है कि इनको बड़ा अच्छा कैरेक्टर मिला है, बड़ी अच्छी लाइंस हैं, फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा शूट हुआ है, इसलिए हमें नज़र आ रहा है काम. तो और मुझे बड़ी प्यारी भी लग रही हूँ ना इसमें. एकदम मुझे शुरू में जो था ना सीधी सादी, अब इसमें एकदम एक अलग, इसमें एक खूबसूरती आ गई है. स्पेशली नाउ इन एपिसोड्स में आई हैव नोटिस्ड कि मुझे लग रही है जैसे छोटी बच्ची जो शुरू में बनी हुई है, कोई लग रही है बड़ी लड़की और वेरी अट्रैक्टिव. तो और साथ में उसामा ने अपना सीन बहुत अच्छा, पता नहीं कितने टाइम लगाया होगा याद करने में, बट केम आउट वेरी नाइस. मेरी तरफ से भी दोनों को 10. तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 21,550 और कर्ज़े जान से युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 5,278. 25% बनते हैं. 2.5 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं. और अगर बात की जाए उसामा खान की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 21,950 हुए हैं और उसामा खान के हिस्से में आए हैं 2,905. 13% बनते हैं. 1.3 इनको मिले हैं. और अगर नमीर की बात की जाए तो उनको 2,724 मिले, उनको भी 13% नहीं मिले, उनको भी 1.3 गुड है. उनकी भी रेटिंग हुई थी. बट बहुत अच्छे नंबर हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां का रिव्यू. लाइन क्रॉस हुई, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे रमज़ान के बाद. ये हमारा आपसे वादा है.